नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। बात करते हैं सेवा की, क्योंकि सेवा के लिए कोई पद की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है कि मानवता से बढ़कर कुछ नहीं, जो कि सिमरन सेवा ट्रस्ट की एक मुहिम है। इनके द्वारा आप देख रहे हैं सिंगर की इतनी अच्छी मशीन मेरे पास में है, और साथ में सिमरन कौर जी हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं कृष्णनगर कांग्रेस सेवा दल से और अध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस विवेक विहार से। और सबसे बड़ी बात, डिम्पल जी हमारे साथ में हैं, कार्यकर्ता भी हैं कांग्रेस से, और सबसे पहली चीज़ है समाज सेवक दोनों हैं। सिंगर की मशीन है, साथ में ये मास्क इन्होंने खुद बनवाए हैं। सारी कहानी क्या है और क्यों आज ये आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, सब पे चर्चा होगी। सिमरन जी से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सिमरन जी आपका। कभी मास्क की सेवा करते हैं, कभी सैनिटाइज़र की सेवा करते हैं, और कभी आज जो मैं देख रही हूँ कि मशीनें आप लेकर के आए हैं। लगभग क्या है ये पूरी सेवा का जो सिलसिला है, उस पर बताएं। मैं लास्ट जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से मैं कंटिन्यू राशन दे रही हूँ, सैनिटाइज़र दे रही हूँ, मास्क दे रही हूँ, स्टीम वेपराइज़र भी मैंने दिया लोगों को। लेकिन मैं बैठे बैठे एक दिन मैंने सोचा यार ये सब तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन जिन लेडीज़ के हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं उनकी इनकम बंद हो जाती है एकदम। खर्चा तो वहीं का रहता है, लेकिन उनकी इनकम बंद हो जाती है। तो मैंने कहा उनके लिए क्या करना चाहिए यार, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। वो बेचारी कहाँ से अपना घर चलाएंगी। तो मैंने सोचा मुझे सिलाई तो आती है, मैंने कहा क्यों ना मैं उसका इस्तेमाल करूँ। मैंने कहा सिलाई मशीन मैं दे देती हूँ। रोज़गार देने के लिए मैं जितने भी उनके पड़ोसी हैं ऐसी लेडीज़ के, उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जितना आप उनको सिलाई दे सकें उतना अच्छा है, ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, खुद अपने से कमाएं और अपने बच्चे पालें, उनको अच्छी एजुकेशन दे सकें। तो इसीलिए मैं ऐसी वीडियोज़ लेडीज़ के लिए सिलाई मशीन लाई हूँ। और जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग आएंगी लेडीज़, और तो उनके लिए भी मैं इंची टेप दे रही हूँ, एक स्केल और एक चौक का डब्बा, ताकि वो सीख सकें मेरे से। और जो लेडीज़ जिनको मैंने मशीन दी है उनके लिए, उनसे मैंने काम भी कराया है। ये देखो, उनसे मैंने मास्क सिलवाया है कि उनको सिलाई आती है अच्छे से, मास्क सिला, और उन्होंने ये बाहर मार्केट में दे भी रहे हैं। उनका एक कमाई का ज़रिया बन गया है ये। तो मुझे लगता है कि ये लेडीज़ के लिए मैंने थोड़ा उनकी हेल्प करने के लिए कोशिश की है, एक छोटी सी मुहिम चलाई है। आप लोग सब मिलके ऐसी लेडीज़ का साथ दीजिए, ताकि वो अपने बच्चों को पाल सकें, अपना ज़िंदगी जी सकें। सिमरन जी, बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ से समाज से इस समय पर लॉकडाउन की बार बार मार और रोजगार नहीं, और आप लोगों को रोजगार दे रही हैं और महिलाओं को स्वावलंबी बना रही हैं। ऐसे में क्या कितने लगभग महिलाओं को आपने सोचा है कि मैं उन तक उनकी मदद करने जा रही हूँ? देखो, मैं तो मदद की तो कोई सीमा नहीं होती, करे जाओ। जितनी मेरी हिम्मत होगी मैं करूँगी, जितना मैं दे सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश है मैं दूँ, सब तक पहुँचाऊँ। लेकिन मैं अकेली, भाई मेरे भी हस्बैंड जॉब ही करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई बिजनेस करते हो या जॉब है उनकी, उसमें जितनी मैं हेल्प कर सकती हूँ, जितनी लेडीज़ की कर सकूँगी, कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मैं दूँ उनको। सबसे बड़ी चीज़ कि आप सबसे पहले तो महिलाओं को, जिनको आती है उनको आप रोजगार देंगी, यानी कि सिलाई मशीन देंगी, और जिनको नहीं आती सिलाई उनको आप सिलाई सिखाएंगी निःशुल्क। और फिर उसके बाद निःशुल्क सिखाऊंगी, और फिर उसके बाद उनको भी सिलाई मशीन दूंगी, ताकि वो भी अपना खर्चा निकाल सकें। जाहिर सी बात है, घर भी देखना है, पेट्रोल के दाम इतने महंगे हैं, महंगाई पर बार बार इन्होंने चर्चा की है, यहाँ तक कि धरने प्रदर्शन भी किए हैं कांग्रेस ने साथ में मिलकर के। डिम्पल जी से बात करेंगे। सुरजीत सिंह जी, या फिर कहूँ डिम्पल जी, लोग आपको बहुत प्यार से डिम्पल के नाम से जानते हैं। जो ये सेवा चल रही है, और ये सालों साल से सेवा चल रही है, अब आपने महिलाओं के लिए विशेष तौर पर ये कार्य किया है, क्या कहना है आपको? ऐसा है कि हमें खुद ऐसा फील हुआ कि जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी जीवन चलाने की, वो जो अपनी क्या कहते हैं, बच्चों को पालन पोषण, जीवन आगे बढ़ाने के लिए उनकी एक ब्रेक सा लग जाता है। उन्हें लोगों का मोहताज होना पड़ जाता है, कभी अपने भाई पे, कभी अपने माता पिताओं पे, या अदर दूसरी क्या कहते हैं संस्थाओं के लिए उन्हें डिपेंड होना पड़ जाता है। क्योंकि देखो आजकल महंगाई इतनी होगी कि 200 रुपये से ऊपर खाने का तेल मिल रहा है। जब 200 रुपये खाने का तेल मिल रहा है तो वो अपना घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? या तो सूखा आलू उबाल के खाएंगे, या फिर वो खाली सूखी रोटी खाएंगे, या फिर अचार के साथ खाएंगे। तो ऐसे में अगर बच्चों को भरपेट भोजन देना है, उन्हें पालन पोषण के लिए अच्छे प्रोटीन देने हैं, तो उनके पास पैसा भी भरपूर होना चाहिए। और पैसा, जब उनकी आमदनी का जरिया उनका हस्बैंड था वो एक्सपायर हो गया, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने एक सोचा कि हम उन लेडीज़ को सिलाई की मशीन देंगे। उनके पास काम नहीं है तो उन्हें हम काम देंगे। उन्हें हम जैसे कि लेडीज़ के
सूट सिलने के लिए प्रोवाइड करवाएंगे, मास्क प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि उनका खर्चा चल सके। और हम लोगों से अपील करते हैं, उनके आस पड़ोस वालों से अपील करते हैं कि ऐसी लेडीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। मदद आप पैसे दे के ना करें, आप खाना दे के ना करें, क्योंकि अगर आप किसी को ऐसे पैसा और खाना देते हैं तो उनको फिर काम करने की आदत छूट जाएगी। तो आप उन लोगों को अपने घर के सूट्स, अपने बच्चों के कपड़े सिलने के लिए दीजिए, ताकि उन्हें भी जोश आए और उनको भी एक कमाई का ज़रिया मिले, ताकि वो भी अपने बच्चों को अच्छा पालन पोषण कर सकें। सुरजीत जी, किस तरीके से आप चुनाव कर रहे हैं कि इन महिलाओं को आप देंगे, मतलब क्या क्राइटेरिया रखा है जिन महिलाओं को आप ये राहत दे पा रहे हैं? पहला तो देखो, उनका कोरोना से के कारण उनके हस्बैंड की डेथ हुई हो, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए जी। दूसरा, उस लेडीज़ को सिलाई अगर आती है अच्छे से, तो हम उन्हें तुरंत हैंड टू हैंड सिलाई की मशीन प्रोवाइड कर देंगे। बेसिकली एक बार आप चलवा के देखेंगे सारी, जी। क्योंकि जाहिर सी बात है। कंपटीशन, हाँ, हाँ। हम उनका कंपटीशन कराएंगे, एक बारी सूट सिलाएंगे, जो भी देखेंगे फ्रॉक सिला सकते हैं, सूट भी दे सकते हैं, जिसका अच्छा होगा फिर उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ में हम ये 3-3 करके मशीनें देंगे। बिल्कुल ठीक है, यानी कंपटीशन के तौर पे आप उसको विन कर सकते हैं, और जितनी कंडीशंस हैं उसके बाद में अगर आपको नहीं आता है तो आप निःशुल्क शिक्षा भी ले सकते हैं। इनका केंद्र खुल रहा है। और क्या कहना चाहते थे? तो हम वो उन्हें सिलाई अगर नहीं आती है जिनको, तो उनको सिखाएंगे, और सिखाने के बाद भी उन्हें हम सिलाई की मशीन देंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं को देंगे, और भी जिनको ज़रूरतमंद है उनको भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हमारे अंदर जोश है, हम जब तक हम लड़ सकते हैं और दूसरों के प्रति हम सहायता कर सकते हैं, तो हम उनकी सहायता करेंगे। सबसे पहला जो चुनाव किया गया है फिलहाल कोरोना में, जो पीड़ित परिवार है जिनके हस्बैंड नहीं है, उनको आप पहले जी, priority पहले दे सबसे पहले उन्हें देंगे, क्योंकि उनकी जीवन यापिका की जो एक जरिया था वो ख़त्म हो गया है। तो वो दोबारा से अपना जीवन जीने के लिए, अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन, बच्चों को अच्छा खाना देने के लिए वो ये काम कर सकें, तो उनको हम सिलाई की जी। मशीन देंगे। सिमरन जी, आपको नहीं लगता कि कोई भी वर्ग उन पीड़ितों को नहीं देख रहा है? हालांकि दिल्ली सरकार कह रही है कि हम पैसों की राहत देंगे या स्कूल में राहत देंगे, क्या लगता है वास्तव में ऐसा हो रहा है या सिर्फ दिखावा ज़्यादा कर रही है सरकारें? मुझे तो लगता है दिखावा, क्योंकि मुझे अभी तक कोई ऐसे दिखाई नहीं दिया है। कुछ मुझे ऐसा लगा नहीं है कि हाँ भाई किसको दिया इन्होंने, किस तक इनकी ये सुविधा सहायता पहुंच चुकी है। मुझे नहीं लगा ऐसा, तो इसीलिए मैं तो मानती हूँ शायद ये बातों में ही है सिर्फ, इसीलिए मैंने ये मुहिम स्टार्ट की है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। साक्षात सामने मैं देख रही हूँ, मशीन जो है वो अच्छी क्वालिटी की है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी चाइनीज़ आइटम दे दिया या एक ऐसी मशीन दे दी। सिंगर कंपनी की मशीन है, जो कि आप सब जानते हैं। सिंगर जो है सोनाटा की कंपनी है। 2 साल की वारंटी आपको दी जाती है। इसके अलावा स्पेयर पार्ट भी इसके साथ में एक किट जो कि बाकायदा दी जाती है, और बिल वगैरह सब कुछ है। वारंटी आपको दी जाएगी। ब्रांड न्यू मेरे सामने इन्होंने खोली है, ये पूरी टेस्टेड है। और साथ में आप, सबसे बड़ी चीज़ जो आज के टाइम पे है, आपको रोज़गार तुरंत मिल सकता है। आप मास्क सीख सकते हैं, मास्क बना सकते हैं। और अगर आपको रोज़गार भी नहीं मिल रहा, कम से कम आप अपने घर के जो सिलाई के कपड़े बाहर दिया करते थे, कितनी महंगी सिलाई हो चुकी है आज के टाइम में, आप वहाँ पर तो बचत कर सकते हैं। बचत भी हो रही है, रोज़गार भी मिल रहा है, और मशीन भी मिल रहा है, और हाँ, सीखने को भी मिल रहा है। ऐसे जो समाज सेवक हैं, ऐसे समाज सेवकों को भारत टीवी नमन करता है। आप भी इनकी मुहिम में जुड़े, जितना हो सकता है इनका साथ दें, और जो ज़रूरतमंद है उन तक इन्हें पहुंचाने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जाहिर सी बात है जवाब ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बढ़ते रहिए, आगे भारत टीवी देखते रहिए।